सीधा सवाल न्यूज में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। उपेक्षा का शिकार मां गजलक्ष्मी का मंदिर। राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने किया भूमि पूजन। 28 साल से फरार स्थायी वारंटी गिरफ्तार। रंग बिरंगी रोशनी से सजा बेगूनगर। अब खबर विस्तार से। वर्ल्ड हेरिटेज में शुमार चित्तौड़ दुर्ग पर आजादी के बाद से अब तक कई भवनों का जीर्णोद्धार हुआ है। दुर्ग पर आबादी भी है और कई नए निर्माण भी नियम विरुद्ध करवा दिए गए, लेकिन इन सभी के बीच चित्तौड़ दुर्ग के पार्श्व भाग में स्थित 8वीं शताब्दी में निर्मित गजलक्ष्मी मंदिर आज भी विकास की राह देख रहा है। प्राचीन मंदिर पर ना तो शिखर है, ना ही श्रद्धालुओं के दर्शन करने के स्थान पर छाया की व्यवस्था। पुरातत्व विभाग ने यहाँ के विकास को लेकर नाम मात्र का खर्चा किया है। संस्थाएं यहाँ अन्य मद से विकास की बात भी करती है, लेकिन पुरातत्व विभाग के कड़े नियमों के चलते इस मंदिर पर छत तक नहीं डाली जा सकी है। वैसे तो इस मंदिर में 365 ही दिन श्रद्धालु दर्शनार्थ आते हैं, लेकिन दीपावली पर विशेष आयोजन होता है। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की दर्शनार्थ कतारें लग जाती है। मध्य रात यहाँ महाआरती का आयोजन होता है। चित्तौड़ दुर्ग के पार्श्व भाग में प्राचीन गजलक्ष्मी का मंदिर स्थित है। पूरे देश में गज पर सवार लक्ष्मी माता के नाम मात्र के मंदिर होकर प्रतिमा भी दुर्लभ है। इस मंदिर का निर्माण एवं प्रतिमा की स्थापना करीब 1200 वर्ष पूर्व बप्पा रावल ने की थी। यह मंदिर दुर्ग के रिंग रोड से करीब 100 मीटर अंदर है। इसके निकट ही कुबेर का मंदिर भी है, जो भी उपेक्षित ही पड़ा हुआ है। लक्ष्मी माता मंदिर काफी प्राचीन होकर इसके विकास की दरकरार है। मुगलों के हमलों एवं पुराना होने के कारण मंदिर का अधिकांश हिस्सा तो गायब है। एक बड़ा चबूतरा है जिस पर कक्ष बना हुआ है। इस कक्ष में मां लक्ष्मी की गज पर विराजमान प्रतिमा स्थापित है। इस कक्ष में इतनी सी जगह है कि केवल पुजारी खड़ा रह सकता है। इसके अलावा बाहर चबूतरे पर छाया तक नहीं है। ऐसे में श्रद्धालु धूप में ही खड़े रहकर दर्शन करते हैं। हर वर्ष प्राचीन लक्ष्मी मंदिर में धनतेरस से दीपावली तक दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। दीपावली को शाम से लेकर अगले दिन तड़के तक दर्शनों के लिए हजारों लोग पहुंचते हैं। दीपावली पर शाम को घर व प्रतिष्ठान पर पूजा के बाद शहर व आसपास के लोग लक्ष्मी माता मंदिर दर्शनार्थ पहुंचते हैं। भारी भीड़ के चलते पुलिस बंदोबस्त भी करना पड़ता है। दीपोत्सव को लेकर प्रतिमा का विशेष श्रृंगार किया जा रहा है। लक्ष्मी माता सेवा समिति के सचिव के पद पे हूँ, सुनील ग्रंथी नाम है मेरा। तो व्यवस्थित होता है, लेकिन आने वाले श्रद्धाओं के लिए जगह नहीं होती है, ना खड़े रहने की जगह होती है। और माता जी के मंदिर के लिए सेट के लिए भी बहुत बार कोशिश की है। सांसद सीपीजी जोशी के पास भी हम जाके आए हैं और कलेक्टर साहब से भी मुलाकात की थी, लेकिन इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। हाँ, बिल्कुल हुई है श्रद्धालुओं से बात। श्रद्धालु बहुत परेशान होते हैं बारिश के टाइम पे। यहाँ क्या सांप वगैरह बिचून नजर आते रहते हैं बारिश में। से मांग की तो पुरातत्व विभाग कहते हैं कि भाई ये हमारा पुरातत्व का मैटर है, आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हो। मूलभूत आवश्यकता ये है कि एक तो छाया की व्यवस्था चाहिए, दूसरी ये है कि जो भी श्रद्धालु ऊपर से नीचे उतरते हैं, इसके लिए पहले भी सीपीजी जोशी ने शेड के लिए पहले कहा था कि भाई जब कालका माता मंदिर में शेड बनेगा ऊपर से नीचे सीढ़ियों का, तब यहाँ पे भी काम चलाया जाएगा, लेकिन आज तक उसकी कोई व्यवस्था नहीं हुई। चित्तौड़गढ़ के बड़ी सादी में राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन के अनुरूप देश निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। स्वस्थ राजस्थान, समृद्ध भारत की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाबचंद कटारिया ने रविवार को जिले के डूंगला एवं बोहेड़ा, बड़ी सादरी ग्रामों में लगभग 24 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHC) का भूमि पूजन किया। साथ ही खेल मैदान, सीसी सड़क एवं अटल पथ का भी उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि आज देश में चिकित्सा सेवाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, गांव-गांव तक सड़कें और स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच रही हैं।
किसानों के खातों में योजनाओं के तहत सीधे पैसे जमा हो रहे हैं और देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री गौतम दत्त ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अपने पहले ही बजट में बड़ी सादरी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए अनेक घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि डूंगला और बड़ी सादरी में कॉलेजों की स्थापना, सड़कों का निर्माण, पेयजल योजनाओं का क्रियान्वयन और किसानों के कल्याण हेतु योजनाएं मुख्यमंत्री की जन कल्याणकारी सोच का परिणाम है। मंत्री दत्त ने बताया कि धनतेरस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खातों में सीधे राशि हस्तांतरित की, जिससे किसान खुशहाली की ओर अग्रसर हैं। का नहीं है, मेरे को जो कागज पकड़ाया सबसे ज्यादा अगर ध्यान किसी पर गया तो गरीब पर। देखने का नजरिया चाहिए है ना, सबसे पहले किसको लाभ मिले जो सबसे कमजोर रह गए। देखो हिंदुस्तान में 80 करोड़ तो कई देशों की जनसंख्या से भी बड़ी होती। हर महीने 5 किलो प्रति व्यक्ति के नाम से राशन उसको कोविड के समय शुरू हुआ जो आज तक चल रहा है। मैं सोचता हूँ गरीब से गरीब आदमी को कम से कम रोटी की व्यवस्था, हर घर को बिजली पहुंचा दी, हर घर को पानी पहुंचाने का काम, हर गांव को सड़क से जोड़ने का काम किया, सड़कों का पूरा जाल बिछाया। निम्बाहेड़ा। कोतवाली निम्बाहेड़ा थाना पुलिस ने लड़ाई झगड़े के मामले में 28 साल से फरार स्थायी वारंटी एमपी के उज्जैन निवासी जाकिर हुसैन को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि महानिरीक्षक पुलिस उदयपुर रेंज उदयपुर द्वारा चलाए गए विशेष अभियान ऑपरेशन सुदर्शन चक्र में जिले के वांछित अपराधियों की धरपकड़ हेतु दिशा निर्देश प्रदान किए गए, जिस पर एएसपी सरिता सिंह व डीएसपी निम्बाहेड़ा बद्रीलाल राव के निर्देशन में थानाधिकारी कोतवाली निम्बाहेड़ा रामसुमेर मीना पुणे के निर्देश पर कांस्टेबल वीरेंद्र, राकेश व सुमित द्वारा रविवार को न्यायालय जेएम कोर्ट निम्बाहेड़ा में वांछित आरोपी 60 वर्षीय जाकिर पुत्र जुदा हुसैन बोहरा निवासी जुना सिमरिया पत्ती बाजार थाना जीवाजीगंज जिला उज्जैन को गिरफ्तार किया गया है। उक्त अभियुक्त लड़ाई झगड़े के मामले में पिछले 28 साल से फरार चल रहा था। बेगू नगर पालिका द्वारा 5 दिवसीय दीपोत्सव को लेकर आकर्षक विद्युत सज्जा से बेगू नगर जगमग हो उठा है। 5 दिवसीय दीपोत्सव को लेकर क्षेत्रवासियों और नगरवासियों में भी उत्साह बना हुआ। 5 दिवसीय दीपोत्सव के तहत शनिवार को धनतेरस पर बाजारों में क्षेत्रवासी खरीदारी करने पहुंचे। इधर कानून और सुरक्षा को लेकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी नजर बनाए हुए हैं। उपखंड अधिकारी अंकित सामरिया के निर्देश पर तहसीलदार गोपाल लाल जीनगर, बेगूं डीएसपी अंजलि सिंह, नायब तहसीलदार विष्णुलाल यादव, बेगूं थानाधिकारी शिवलाल मीणा नगर भ्रमण करते हुए व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं।